नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और आज कई अहम मुद्दों को लेकर हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा है टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन और इसी के साथ कल रात को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ दिल्ली का सर्विसेज बिल, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और इंडिया अलायंस की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें और किस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से भी साधा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना। जी हां, पहले शुरुआत करते हैं टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन को लेकर, क्योंकि आपके लिए बता दें कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन को राज्यसभा से अब पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, उनके अशोभनीय व्यवहार को लेकर यह बड़ा एक्शन जो है वो सभापति की तरफ से लिया गया है और कल ही यानी कि ड्रेक ओब्रायन के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पेश किया गया था पीयूष गोयल की तरफ से और उन्होंने कहा था कि इनके अशोभनीय व्यवहार के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि ड्रेक ओब्रायन को लेकर जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तभी से सभापति की अवज्ञा करने के लिए या फिर सदन में लगातार अशांति पैदा करने के लिए ये एक्शन यानी कि कड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन को लेकर। Derek O'Brien is named by me. I name Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. I name it. This is most ignoble conduct. This is a mischievous conduct. No one expects a member like you to get into this road. This is conspiratorial. Mr. Derek O'Brien, your conduct in the house has been most ignoble. अगर हम बात करें कल की तीखी बहसबाजी की कि कल अलग अलग मुद्दों को लेकर कल राज्यसभा में चर्चा हो रही थी और उसी समय पर किस तरीके से लहजा ही अलग बदल गया था ड्रेक ओब्रायन का, जिस तरीके से वो अपनी कुर्सी पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे और कल सभापति भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए और उन्होंने बार बार पर चेयर पर बैठने के लिए ड्रेक ओब्रायन को कहा, पर उसके बावजूद भी टीएमसी के सांसद बैठते और शांत होते हुए नजर नहीं आए और आज उन्हें अपने इस अनरूलिंग यानी कि जिस तरीके से कल उनकी तरफ से जो व्यवहार किया गया था उसको लेकर आज ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है। और अशांति की बात करें तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है कई बार इसी तरीके की तीखी नोकझोंक जो है वो हमें राज्यसभा में ड्रेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में देखने के लिए मिली है। क्योंकि आज बेशक जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, पर टीएमसी और जगदीप धनखड़ यानी कि आज देश के उपराष्ट्रपति, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और तब से ही इन दोनों में काफी ज्यादा नोकझोंक है टीएमसी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच। और इसीलिए ड्रेक ओब्रायन जो है वो इसी तरीके का व्यवहार और अशांति फैलाने का काम कई बार मॉनसून सत्र के दौरान कर चुके हैं और अब उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पर ड्रेक ओब्रायन और टीएमसी और इंडिया अलायंस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि इससे पहले 25 जुलाई को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इसी तरीके से अशांति फैलाने और हंगामा करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया था और आज भी वो सदन के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के पास बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि कितनी राजनीतिक पार्टियां फेवर में आती हैं ड्रेक ओब्रायन के, जो कि अभी तक संजय सिंह को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी और ये कह रही थी कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है या फिर सच की आवाज उठाने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं कि कल मेजॉरिटी से पास हो चुका है दिल्ली सर्विसेज बिल, यानी कि अब तक जिस बिल को अध्यादेश कहा जा रहा था, ऑर्डिनेंस कहा जा रहा था, वो लगभग कानून बन चुका है। 3 अगस्त को लोकसभा में पास होने के बाद कल देर रात तक राज्यसभा में बहसबाजी के बाद जो है दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया, वो भी 131 की मेजॉरिटी के साथ, जिसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ अब कांग्रेस जो कि समर्थन कर रही थी और जिस कांग्रेस ने व्हीप तक जारी किया था अरविंद केजरीवाल को इस बिल को जो है इस बिल के विरोध के लिए, आज उसी कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बताया है इस दिल्ली के ऑर्डिनेंस बिल को लेकर। जी हां, संदीप दीक्षित ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि एक समय था जब केंद्र और दिल्ली की पिछली सरकारों का दिल्ली में सेवाओं पर पारस्परिक नियंत्रण था, पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन दुर्भाग्य से जब 2014 में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाली, वह राजनीति करने लगे और वह सत्ता संघर्ष में उलझ गए। ऐसे में केंद्र ने अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने का यह तरीका निकाला है और यही कारण है कि केंद्र इस विधेयक को लेकर आया है। अन्यथा दिल्ली में इस तरीके के विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात जो है वो संदीप दीक्षित ने कही है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के बजाय राजनीति का सहारा लेगी। अब मैं केवल ये आशा कर सकता हूं कि केजरीवाल अपने शेष कार्यकाल के दौरान शहर के विकास के लिए काम करेंगे। हालांकि ये काफी संभावना है कि वह राजनीति का सहारा लेंगे और सेवाओं पर मसौदा करने के पारित होने के बाद जो है वो ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी करेंगे। और ये बात जो है वो संदीप दीक्षित की तरफ से तो कही गई है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को रोने, ड्रामा करने, राजनीति करने से अच्छा है कि वो दिल्ली में उन कामों को करें जो कि पिछले 8 से 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किए हैं, क्योंकि अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है और इसीलिए दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल को काम करना चाहिए। ये बात कही गई है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की तरफ से, जो कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। और आज वो इस तरीके से निशाना साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो ये दिखाई दे रहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा बने थे अरविंद केजरीवाल, अब शायद उस गठबंधन से अलग होने के बहाने भी ढूंढ सकते हैं। और ये बात भी कही गई है संदीप दीक्षित की तरफ से। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेंगे अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित का कहना है कि सीएम केजरीवाल जिस सोच और जिस मुद्दे को लेकर, जिस विधेयक को लेकर समर्थन जुटाने के लिए गठबंधन का हिस्सा बने थे, अब वो खत्म हो चुका है। राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो फिर से बहाल हो गई है और राहुल गांधी का कद जो है वो विपक्षी पार्टियों में फिर एक बार ऊंचा हो गया है। अरविंद केजरीवाल का कद छोटा हो गया है और ऐसे सियासी समीकरण में अब लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक इस गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे और इसीलिए अब वो बहाने ढूंढेंगे इस गठबंधन से अलग होने का, जो कि 2024 के चुनावों को देखते हुए बनाया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली के सर्विसेज बिल को लेकर, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की भी बौखलाहट सामने आ रही है। तमाम राजनेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक के बाद एक ट्विटर पे बयान और मीडिया में अपनी बाइट्स दे रहे हैं। लगातार राजनीति इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। तो आपके लिए बता दें कि जिन पार्टियों ने अपने सांसदों को लेकर व्हिप जारी किया था, जिसमें 3 से 4 सांसदों वाली पार्टी आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस विपक्ष में एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं और उसकी तरफ से भी, यानी कि कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को लेकर व्हिप जारी किया था। पर व्हिप का भी कोई असर जो है वो कल राज्यसभा में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि काफी ऐसी पार्टियां भी थी जिन्होंने ना ही तो व्हिप जारी किया और ना ही तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस बिल को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई। ऐसे 5 सांसद थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। जी हाँ, जिसमें से एक जनता पार्टी के सांसद हैं एचडी देवगौड़ा, जो कि अनुपस्थित थे। इसी के साथ जयंत चौधरी, जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं और वो भी कल राज्यसभा में अनुपस्थित है। और इसी के साथ कपिल सिब्बल, जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी हैं और जिन्हें रामलीला मैदान में बुलाया भी था अरविंद केजरीवाल ने, और वो कपिल सिब्बल भी कल राज्यसभा में अनुपस्थित
उपस्थित थे। और इसी के साथ अगर बात की जाए, हरिवंश जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी हैं और वो आसन पे मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने वोट नहीं डाला। और 5वें सांसद की बात की जाए तो वो खुद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, जिन्हें 25 जुलाई को सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंशन के चलते वो वोट नहीं डाल सके। खैर, अगर ये 5 वोट भी मिल जाते, उसके बावजूद भी दिल्ली का ये जो बिल है, सर्विसेज बिल है, ये पास होना ही था, क्योंकि मेजॉरिटी बीजेपी की काफी ज्यादा दोनों ही सदनों में है, जो कि कल फिर एक बार साबित हो चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।